हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से स्पिनर लोडर को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर और किस तरीके से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशंस के अंदर। सो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम रियल वेबसाइट्स पर जब कुछ डेटा लोड होता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पिनर्स दिखते हैं। आप लोग देख सकते हो हमारे पास भी कुछ स्क्रीन पर स्पिनर्स दिख रहे हैं कुछ सेकेंड तक, मतलब हमारे पास डेटा लोड हो रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है लोडिंग कंप्लीटेड। सो आप लोगों ने भी देखा होगा रियल वेबसाइट्स में जब हम कुछ फैच करते हैं डेटा एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, जब डेटा बेसिकली लोड होता है तो हमें कुछ लोडिंग स्पिनर्स शो होते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही डेटा लोड हो जाता है तो वो हमें हमारा डेटा दिखता है। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पर लोडिंग स्पिनर्स को कैसे यूज़ करना है, उन लोडिंग स्पिनर्स को रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे अप्लाई करना है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक बेसिकली क्रिएट किया है रिएक्ट एप्लीकेशन में लोडर। कुछ सेकंड तक हमें ये लोडर दिख रहा है, उसके बाद हमें क्या आ रहा है मैसेज लोडिंग कंप्लीटेड और वो लोडर हमारे पास जा रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है रिएक्ट स्पिनर, इस तरीके से। सो जैसे ही आप रिएक्ट स्पिनर्स लिखेंगे तो आपके पास npm की ये लिंक आ जाएंगी। ओके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो रिएक्ट स्पिनर्स को यूज़ करने के लिए आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है रिएक्ट स्पिनर्स को। और आप लोग देखते होंगे जो रियल वेबसाइट में आपको इतने ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे स्पिनर्स मिल सकते हैं, वो हम बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो सिंपल आपको ये जो पैकेज है npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पिनर, इसको कॉपी कर लेना है और आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। सो हमारा ये npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पिनर जिसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इंस्टॉलेशन हो जाए, मैं इसको यहाँ पर रोक दे रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रख लिया है। सो जैसे ही आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए आपको इसको चेक करना है ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाना है। ओके, पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आपको जाना है। देन यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज़ के अंदर देखिए चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है रिएक्ट स्पिनर्स और उसके पास वर्जन भी आ रहा है। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको डेमो दिखेगा, उसके नीचे आपको डेमो पेज दिखेगा। इस डेमो पेज के ऊपर सभी जो स्पिनर्स है लोडर्स है आपको दिखेंगे, कौन कौन से यहाँ पर लोडर्स अवेलेबल है और यहाँ पर आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारे पास लोडर्स है जो कि हमें रियल वेबसाइट्स में दिखते हैं, वो लोडर है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास जब डेटा लोड होता है या फिर कोई कुछ हम डेटा भेजते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से दिखता है। ये बीट लोडर, इन सभी लोडर को आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब यूज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर app.js जो रिएक्ट के अंदर मेन फाइल होती है मैं उसी के अंदर हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, सिंपल इस ड्यू के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोडर्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा लोडर यूज़ करना है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपको कोई सिंक लोडर कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर स्केल लोडर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसका नेम लिख दें या फिर आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से ब्रैकेट देना है, इसके अंदर आपको नेम लिख देना है और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। देन इसके अंदर हमारे पास एक लोडिंग एट्रीब्यूट होता है, लोडिंग एट्रीब्यूट के अंदर आपको इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर ट्रू डालना है। अगर ये ट्रू होगा तो ये हमें जो स्पिनर है जो लोडर है वो शो होगा। बट इम्पॉर्टेंट बात, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्केल लोडर। देखिए स्केल लोडर फ्रॉम रिएक्ट स्पिनर,
आपको इंटर करना है, ये इंपोर्ट हो चुका है। ओके, इस तरीके से हमने लोडिंग में ट्रू दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इसके अंदर फॉल्स देंगे तो ये हमें शो नहीं होगा। अगर मैं इसको ट्रू दे दिया मैंने, मतलब ये हमें शो होगा। तो सेव करते हैं और आउटपुट पर देखते हैं, एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली जो हमारे पास लोडर है रिएक्ट का वो आ चुका है। और आप लोग देख सकते हो कितनी आप इजीली इन लोडर्स को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हम कुछ और लोडर्स को यूज़ करेंगे यहाँ पर। उससे पहले एक और इसके अंदर हमारे पास CSS एक ओवरराइड एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है। इससे क्या कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये लोडर, इसको आप CSS दे सकते हैं। अगर आपको सेंटर में मार्जिन टॉप जो भी देना है आप दे सकते हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ड्यू को CSS दे देंगे, स्टाइल दे देंगे। मैं लाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस तरीके से। और मार्जिन टॉप दे देंगे, कुछ मार्जिन टॉप से हमें दिखे, मार्जिन टॉप इसमें हम दे देंगे लेट्स से 44, मार्जिन टॉप 44 दे दिया हमने, ठीक है। और अभी ओवरराइड के अंदर देने के लिए भी कुछ है नहीं, मैं आपको एक और यूज़ करेंगे तब आपको सही समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे हो रहा है। रिफ़्रेश कर देंगे इसे एक बार, तो ये हमें सेंटर में दिखना चाहिए। तो देखिए प्रॉपरली सेंटर में दिख रहा है, मार्जिन टॉप दिख रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर और भी जो हमारे पास लोडर्स है उनको यूज़ कर लेता हूँ। आप जो मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। सो देखिए हमारे पास ये लोडर है, फीड लोडर, इसको यूज़ कर लेते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कितने फेमस यहाँ पर लोडर हमें दिख रहे हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल है इनको यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। और इसके अंदर जो हमारा एट्रीब्यूट है लोडिंग, इसके अंदर आपको क्या दे देना है, ट्रू दे देना है। अगर आप ट्रू देखेंगे तो ये शो होगा, अगर आप फॉल्स दे देंगे तो शो नहीं होगा। अब इसके अंदर जो CSS ओवरराइड प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर आप CSS दे सकते हो। इसके अंदर आपको एक और ऑब्जेक्ट देना है। लेट से अगर आपको सेव कर लेता हूँ पहले तो मैं, ओके रिफ़्रेश, तो अभी देखिए CSS क्या बता रहा है, मैं एरर फीड लोडर इंपोर्ट नहीं है, तो उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, नहीं तो आपको एरर बताएगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो ये दोनों की दोनों मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें थोड़ी सी CSS देना है। लेट से अगर हमें इनको मार्जिन देना चाहें, मार्जिन लेट से मैं 22 पिक्सल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेव करूँगा तो और रिफ़्रेश कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ मार्जिन आ चुकी है, ठीक है। आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। CSS ओवरराइड इसको भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप देना, ठीक है, कि एक दूसरे के बीच में गैप दिखे। मार्जिन टॉप दे दिया हमने, इस तरीके से हमने मार्जिन टॉप दे दिया, ठीक है। और भी जो हमारे पास लोडर है उनको यूज़ कर लेंगे इस तरीके से। आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं, बस मैं आपको टेस्टिंग पर्पज़ से, दिखाने के पर्पज़ से यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो एक भी मैंने आपको बता दिया तो आप समझ गए होंगे कि यूज़ कैसे करना है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। मल्टीपल है हमारे पास, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। डॉट लोडर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर लोडर आ जाएंगे, ठीक है। और जो हमने एक फंक्शनलिटी बनाई थी बेसिकली बार लोडर डॉट लोडर, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसी तरीके से बार लोडर, ठीक है। जो हमने आपको फंक्शनलिटी दिखाई थी कुछ देर तक के हमें लोडिंग इफ़ेक्ट दिख रहा है, उसके बाद हमें हमारे डेटा आ जा रहा है। मतलब जैसे रियल वेबसाइट में होते हैं कि लोड हो रहा है, फिर उसके बाद जैसे डेटा आ रहा है तो वो हट जा रहा है, वो हमें बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ईजी है। और इसको अगर हमें डिस्प्ले फ्लैग्स भी कर सकते हैं, सभी के सभी एक लाइन में दिखेंगे, बट अभी हम रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटाकर मार्जिन दे देता हूँ, उसको मार्जिन दे देते हैं हम, तो इनको कुछ मार्जिन मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो देखिए इनको यहाँ पर मार्जिन मिल चुकी है। अगर हम इनको यहाँ पे, मैंने इतनी मार्जिन दे दिया। हम यहाँ पर एक यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे हैं आपको वो फंक्शनलिटी बताने के लिए, ठीक है। लोड सेट लोड, ठीक है, यूज़ स्टेट, लोड सेट लोड यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट के अंदर अभी हम क्या डाल देंगे,
लेट से हम क्या चाहते हैं, ट्रू। इसके अंदर अभी मैं ट्रू डाल दूँगा, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा काम। और ये जो हमारे पास लोडिंग है, इस लोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इस लोडिंग के अंदर लोड, ये जो मेरे पास करंट स्टेट है इसको पास कर देंगे, ठीक है। और सेट टाइम आउट, हमारे पास सेट टाइम आउट एक मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम सर्टन अमाउंट के बाद डेटा को शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम देना होता है, आप कितना भी टाइम दे सकते हो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी। तो लेट से मैं दे रहा हूँ 4 सेकेंड, तो ये मिली सेकेंड में टाइम लेता है, इसलिए हमने क्या लिखा 4000 सेकेंड मिली सेकेंड, तो मतलब 4 सेकेंड हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही 4 सेकेंड कंप्लीट हो, जैसे ही 4 सेकेंड कंप्लीट हो तो सेट लोड मेरे पास जो अपडेटेड स्टेट है उसके अंदर हम फॉल्स पास कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास 4 सेकेंड हो जाएंगे तो इनके अंदर क्या चले जाएगा, सेट लोड के अंदर फॉल्स चले जाएगा, करंट स्टेट के अंदर भी अब फॉल्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स जैसे ही आएगा तो ये जो मेरे लोडर है ये दिखना बंद हो जाएंगे। सेव कर देता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे, और रिफ़्रेश आप लोग देख सकते हो गया ये। देखिए अभी हमें कुछ देर दिख रहे हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हो ये हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 सेकंड हो हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया, जैसे ही ये 4 सेकंड के बाद फॉल्स हुआ वो हमारे जो लोडर है वो हाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फंक्शनलिटी लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही 4 सेकंड हो जाए ये लोडर तो हमारे पास हाइड हो जा रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे ही 4 सेकंड हो लोडर हाइड हो जाए और हमें कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो इससे क्या लगेगा कि भाई डेटा लोड हो रहा था हमारा, और जैसे ही लोड हो गया हमें डेटा दिख गया। हम ये चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्स्ट लेट से डेटा सेट डेटा, एक यूज़ स्टेट बना लेना है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, एक h1 टैग ले लेंगे अपन, h1, ठीक है। h1 के अंदर ये जो डेटा है वो पास कर देंगे। तो अभी डेटा क्या है, डेटा में अभी कुछ भी नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही 4 सेकंड हो जाए तो लोड क्या हो जाए, लोड हाइड हो जाए, लोड को हमने क्या बोल दिया, फॉल्स कर दिया, मतलब वो छुप जाए, हट जाए बिल्कुल। और उसके बाद क्या हो कि जो सेट डेटा है, सेट डेटा के अंदर हम कुछ टेक्स्ट पास कर देंगे। क्या पास करेंगे, डेटा लोडिंग कंप्लीटेड, ओके, डेटा लोडिंग कंप्लीटेड। तो होगा क्या, जैसे ही 4 सेकंड होंगे लोडर हट जाएगा और हमें यहाँ पर मैसेज दिखेगा। तो जिस तरीके से रियल वेबसाइट में होता है कि कुछ देर हमें लोडर दिखता है, जैसे ही हमारे पास डेटा लोड हो गया तो देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आप लोडर्स को, स्पिनर्स को रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। और जो बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी दिखती है कि हम डेटा हमारा लोड होता है तो हमें कुछ स्पिनर्स लोडर दिखते हैं, उसके बाद हमारे पास डेटा आता है। तो वो भी फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपने सीखा होगा किस तरीके से लोडर्स को यूज़ करना है, और जो फंक्शनलिटी होती है कि हमें लोडर दिख रहा है और जैसे ही हमारे पास डेटा आ गया वो लोडर हट गया, तो वो फंक्शनलिटी को भी हमने बनाने की कोशिश की। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बहुत ईजी लगा कि या नहीं। अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट करें चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।